इसराइल में कुदरत ने बड़ी तबाही मचा दी है। फ़लस्तीनी इलाकों को घेरने वाली बंटवारे की दीवार टूट गई, सेटलर्स की गाड़ियां बह गईं, आसमानी बिजली ने कहर बरपाया, सड़कें धंस गईं और हज़ारों सेटलर्स के सामान तबाह हो गए। लेकिन गजा में इस बारिश ने क्या किया वो भी आपको दिखाएंगे। पर सबसे पहले बात इसराइलियों पर आई मुसीबत की कर लेते हैं। कुदरत ने ऐसी चोट मारी कि इसराइल की शेखी हवा हो गई। सैलाब ने वो कर दिखाया जो कई सालों की फ़लस्तीनी फरियाद भी न कर सकी। इसराइल की सरहद वाली मजबूत दीवार धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरी। अल खलील यानी हेब्रोन के पास अपार्थाइड वॉल का एक बड़ा हिस्सा पानी के तेज़ बहाव और मिट्टी धंसने की वजह से ढह गया। वही दीवार जिस पर अरबों डॉलर झोंक कर इसराइल ने फ़लस्तीनी शहरों को एक बड़ी जेल की तरह घेर रखा था चारों तरफ से। आपने देखा होगा इसराइल की दीवारें, ये वही दीवारें हैं जो गजा के बाहर भी बनी हैं, और ये वही दीवारें हैं जो पूरे वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनी ज़मीनों को घेर कर बनाई गई हैं ताकि फ़लस्तीनी उस तरफ रहें और इसराइली इस तरफ महफूज रहें। यही दीवार, इनमें से एक दीवार का हिस्सा गिरा है और बड़ा हिस्सा गिरा है। तस्वीर आप देख रहे हैं। गवाहों के मुताबिक भारी बारिश ने अचानक फ्लैश फ्लड बना दिया और दीवार का पूरा सेक्शन पलक झपकते बिखर गया। एक वीडियो क्लिप में दीवार का हिस्सा पूरी तरह टूटा हुआ साफ दिखाई देता है। ये वही दीवार है जिसकी तामीर 2002 में शुरू हुई थी और जिसे 2004 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ ने गैर कानूनी करार दिया था। वैसे इसराइल बहुत ही कम ऐसे काम करता है जो कानूनी हो। ये दीवार 25 नवंबर 2025 की जोरदार बारिश और उससे बने सैलाब में गिरी है। लोग कह रहे हैं कि इसराइल में ऐसी तेज बारिश कभी नहीं देखी गई और आज भी मौसम सितम ढा सकता है। बारिश से हुए लैंडस्लाइड ने वेस्ट बैंक में रमल्ला के पास कई अहम रास्ते भी बंद कर दिए और दूसरी तरफ इसराइली सेटलर्स के आलीशान घर, कारें और उनके ऐशो आराम सब बहते पानी में बेबस नजर आए। ज़रा देखिए पानी की तेज़ धार को, ज़रा देखिए सैलाब को। कुदरत ने आज खुद दिखा दिया कि जुल्म की दीवारें चाहे जितनी ऊंची बना लो, एक दिन कुदरत का एक तेज़ बहाव भी उन्हें रेत की तरह गिरा देता है, बहा ले जाता है। इसराइल पर कुदरत का ऐसा सितम टूटा कि गाड़ियां नालों की तरह बहती दिखी और इलीगल सेटलर्स भी पानी के तूफानी सैलाब में जान बचाने की भीख मांगते नजर आए। उन्हें बचाया भी गया रेस्क्यू टीम्स की तरफ से। मैं ये नहीं कह रहा कि इस सैलाब में या इस कुदरती आफत में बर्बाद हो गया इसराइल, लेकिन नुकसान बहुत हुआ है। कब्जे वाले वेस्ट बैंक में सेटलर्स के घर, दुकानें और पूरी की पूरी गाड़ियाँ पानी के तेज़ बहाव में पटरी से उतर गईं और उनके सामानों की बड़ी तबाही हुई। हालांकि फ़लस्तीनियों का इस बारिश से काफ़ी नुकसान हुआ है, ये भी बताना होगा। मौसम की मुसीबत इतनी अचानक से टूटी कि कई गाड़ियों को सैलाब ने उठाकर एक दूसरे पर पटक दिया और सैकड़ों कीमती सामान बह गए। हालांकि किसी के जख्मी होने की रिपोर्ट नहीं है, मगर मंजर ऐसा था कि लोग दहशत में चीखते हुए ऊंची जगहों पर भागते हुए नजर आए। फ़लस्तीनी वेदर एक्सपर्ट कुसाई हलाइका के मुताबिक चंद घंटों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई और कई इलाकों में पानी ऐसे फैला जैसे समंदर बह निकला हो। वेस्ट जेरूसलम, बैतलहम और अल खलील यानी हेब्रोन के वेस्टर्न हिस्सों में भी तगड़ी बारिश हुई, जबकि फ़लस्तीनियों की घनी आबादी वाले पूरब के इलाके की तरफ जाते जाते इसकी शिद्दत कम हो गई। हालांकि सेटलर्स को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। उनके कई इलाके डूब गए जहां उन्होंने कब्जा कर रखा है। पूरे फ़लस्तीनी इलाकों में पिछले 24 घंटों से बेकायदा मौसम, तेज़ हवाएं और भारी बारिश जारी है। मौसम डिपार्टमेंट ने नीचे की तरफ बसे इलाकों में खतरनाक फ्लैश फ्लड और सड़कों के और ज़्यादा धंसने की सख्त वार्निंग दी है। कुदरत ने आज एक बार फिर दिखा दिया कि जुल्म की ताकतें चाहे कितनी घमंडी हों, बारिश की एक लहर भी उनके ऐशो आराम को तिनकों की तरह बहा सकती है। कमाल ये है कि इसके लिए बेंजामिन नेतन्याहू या उसकी फौज IDF आसमान पर एयर स्ट्राइक नहीं कर सकती। आसमान से एयर स्ट्राइक तो बहुत की है, अब आसमान पर जाकर एयर स्ट्राइक कर लो, पूछो ये क्या है। अब ज़रा कुछ और तस्वीरें देखिए। ये खुद डॉक्यूमेंटिंग इसराइल ने शेयर किया वीडियो, पेड़ कैसे चल रहा है। सिर्फ बारिश नहीं, जो बिजलियां गिरी, कई पेड़ राख हो गए। ये बड़े बड़े ताड़ के पेड़ बताए जा रहे हैं, जो पाम ट्रीज़ हैं। जो इसराइल में बिजली गिरी उसके बाद ये पेड़ जल उठे और ऐसे कई पेड़ जल उठे। एक ये जो आप गड्ढे में पानी गिरता हुआ देख रहे हैं, दरअसल ये नेगेव का इलाका है। जो नेगेव डेजर्ट रेगिस्तान है ना, उस तरफ भी जो सैलाब है उससे बड़ी बड़ी खाइयाँ और बड़े बड़े
गड्ढे इसी तरीके से सैलाब के पानी से भर गए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये सैलाब जहाँ से आ रहा होगा क्या तबाही मचा कर आया होगा, जिसने इस पत्थर की चट्टान के मुंह को खोल दिया और पानी इस गड्ढे में इस तरीके से भर गया। खुद इसराइली इसे शेयर करते हुए इनक्रेडिबल वीडियो बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस तरीके की फ्लड और बारिश अब तक देखी नहीं थी। अगर आप क्लोज वाला फ्रेम देखेंगे तो आप देखेंगे कितनी तेज़ यहाँ पर पानी आकर जो है वो गिरा है। खैर आगे बढ़ते हैं सर। ये इसराइल के कब्जे वाले इलाकों की सड़कों का हाल है। इसराइलियों की गाड़ी ऐसे जो है फंसी हुई सड़कों पर, हाईवे पर पहाड़ों की तरफ से ऐसे मलबा और पानी आ रहा है, जो कहते हैं ना लैंडस्लाइड, वो भी जमकर हुआ है। ओपन सोर्स इंटेल ने इसे शेयर किया है वीडियो। हालांकि मैं आपको बता दूं ये 25 नवंबर का वीडियो है सर। अब आइए गज़ा में क्या हो रहा है, ज़रा बिजली को देखिए, क्या आसमान से बिजली गिर रही है। गज़ा के बेसहारा बेघर लोगों के खेमों पर, नीचे आपको खेमे दिखेंगे, ऊपर ये बिजली गिरती हुई, समंदर की तरफ बिजली गिर रही है, इलाकों में इनके बिजली गिर रही है। और हालात क्या हैं उस बारिश के बाद? ये हैं कि सड़कें भरी हुई हैं, लोग टांगों से ऐसे सफ़र कर रहे हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, पूरी की पूरी सड़कें डूबी हुई हैं। आय ऑन पैलेस्टाइन ने शेयर किया। और देखिए कि बच्चे भी पॉलीथिन्स लेकर कैसे अपने सफ़र को पूरा कर रहे हैं। लोग पानी वाइपर से खींच रहे हैं ताकि उनके टेंट्स के अंदर ना जाए। सड़कें भीगी हुई हैं, लोग सफाई कर रहे हैं, पानी से अपने आप को, अपने सामानों को बचाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कुछ नहीं बच सका। लेकिन इन सब के बीच देखिए बारिश हो रही है और कितनी खूबसूरत तस्वीर आई है। एक वालिद है, एक बाप है जो एक बार्बर चेयर पर शायद बैठा है, हो सकता है कि वो एक बार्बर हो, और उनकी छोटी सी बेटी अपने बाप के, अपने वालिद के बाल संवार रही है, उनके कंघा कर रही है। ये क्या खूबसूरत वीडियो। और शायद इन दोनों को ये पता भी नहीं है कि दूर से कोई इनके ये पल, इनके ये मोमेंट्स कैच कर रहा था। वालिद अपने फ़ोन में देख रहे थे, बेटी उनके बाल संवार रही थी। ये ज़िंदगी है। एक क्या खूबसूरत पल है। बेटियां बहुत बहुत खूबसूरत नेमत हैं अल्लाह की। और पानी देखेंगे कैसे भरा है, ये भरा है। टेंट्स के पास आप देख रहे हैं कितनी ऊंचाई तक पानी है ये, जिससे पता चलता है टांगा जाता है, उसके बाद आपको पानी दिखेगा, उसके बाद साइकिल पे लोग जाते दिखेंगे। गज़ा 24 लाइव ने शेयर किया है जो ये बताता है कि गज़ा की हालत क्या है। टेंट के टेंट, उनकी चौखटे, अंदर तक पानी, सब डूब चुका है। बच्चों के घुटनों तक पानी है, और वो बच्चे जो 13-14 साल के भी हैं उनके घुटनों तक पानी है। तो समझिए कितना गहरा पानी होगा वहाँ पर, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, नालियाँ वालियाँ सब तबाह हैं। और इसके अलावा पैलेस्टाइन इन्फो सेंटर ने एक तस्वीर 26 नवंबर को ये शेयर की है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, जिन्हें स्कूलों में होना था, और शायद इन्हें जो है वो प्रेप नर्सरी में होना था। मैं इनका चेहरा ब्लर कर रहा हूँ। वो बाल्टी से सैलाब का पानी भर रहा है और डाल रहा है दूसरी बाल्टी में ताकि बाहर फेंका जा सके। इन बच्चों की ज़िंदगी ऐसी हो गई, और ये सब कुछ 2 साल की जंग के बाद हो रहा है। छोटी बच्चियाँ हैं प्यारी, अपने वालिद के साथ वाइपर से पानी बाहर कर रहे हैं। मुझे पता नहीं कितना बाहर होता होगा, क्योंकि वो जितना बाहर कर रहे हैं वापस अंदर आ रहे हैं। आपको अगर गज़ा से, फ़लस्तीन से थोड़ी भी उनसियत है, आप ये वीडियो देख रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। अब गज़ा 24 लाइव का एक और वीडियो देखिए। अंधेरा है, तेज़ बारिश है, और बच्चे वो जो जैरिकेन्स होते हैं उनमें भर भर के, और पिपियाँ कहते हैं हमारे यहाँ, पानी भर भर के ले जा रहे हैं। वो आसमान से जो पानी बरस रहा है वो पीने के काबिल थोड़ी ना होता है। पीने के काबिल पानी, उसी बरसते पानी के अंदर लोग और बच्चे भरते हुए ले जा रहे हैं। ये गज़ा के बच्चों की ज़िंदगी है। पानी चाहिए, प्यास मिटानी है, खाना बनना है, पानी चाहिए। तो क्या आंधी, क्या तूफ़ान, क्या बारिश, क्या बाढ़, और सब के बीच इन्हें जाना है। लेकिन फिर भी गज़ा के लोगों का हौसला देखिए, और उनकी मजबूरी भी देखिए कि वो इन दफ्ती के गत्तों से, इन गत्तों से अपनी अलमारियां बना रहे हैं, और हार नहीं मान रहे हैं। कहना ठीक है, हमारी अलमारियां तबाह हो गई, जो है हमारे पास उसी में, और वो उसमें कपड़े रखते हैं, अपनी तौलियाँ रखते हैं। इस तरीके से ज़िंदगी बसर हो रही है। हमें तस्वीरों से समझना चाहिए। तस्वीरें 1000 लफ्ज़ों के बराबर, हज़ारों लफ्ज़ों के बराबर होती है एक एक तस्वीर, जो बताती है कि क्या हो रहा है वहाँ, और गज़ा के लोग कैसे रह रहे हैं इस बारिश और ठंड के मौसम में। उन्होंने मलबों के ऊपर अपनी मढ़ैया बना रखी है, अपनी झोपड़ी बना रखी है, कुछ सॉलिड बर्बाद हुए सामानों से। टेंट नहीं है तो शायद कुछ कंक्रीट की दीवार, कुछ मलबे का से खड़ा कर लिया, कुछ लकड़ी से, और बीच में रात में आग जला के गुजार रहे हैं, क्योंकि ठंड वहाँ पर बहुत है। और आप खुद सोचिए, समंदर के किनारे बसी हुई एक छोटी सी जगह,
اور بالکل میدان بنا دی گئی ہو. اب کوئی عمارت تو ہے نہیں کھڑی ہوئی, بہت کم بچی ہیں, بالکل ملبہ میدان بنا دیا گیا. اب اس میں تیز ہوائیں جو آتی ہوں گی سمندر سے کتنی سرد ہوں گی اس آخری نومبر میں, آپ اندازہ لگائیے. یہ غزہ کے لوگوں کی زندگی ہے جسے ہمیں فیل کرنا چاہیے. لیکن ایک چیز اور دکھا دوں, ایک تصویر. محتشم الدلول ایک رپورٹر ہیں, جرنلسٹ ہیں, میں انہی کو ہی اس کا ویڈیو کریڈٹ دیتا ہوں. انہوں نے دکھایا برباد غزہ کی جو سب سے اونچی جگہ ہے, وہاں پر اسرائیل نے وہ جو وائٹ دکھ رہا ہے, وہ اپنا اسرائیل نے ملٹری بیس بنا لیا ہے, ہائیسٹ پلیس ان غزہ, وہاں پر, تاکہ پورے غزہ پٹی پر نظر رکھی جا سکے کہ کون کہاں جا رہا ہے. اور ان کے پاس تو بڑے بڑے ٹیلیسکوپ اور دوسرے جو ہیں ایکوپمنٹس ہیں, ڈرونز ہیں. تو وہاں سے سب نظر رکھنا, کنٹرول کرنا, اور جو اونچائی پر ہوتا ہے وہ جیت میں ہوتا ہے ہمیشہ. خیر, مجھے پتا ہے کہ اونچائی پر کون ہے. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے, خوش رہیے.